मैजिक 2.0 में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि जो हम इसके पहले त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन और फॉर्मूला तो खैर सब प्रूव कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। आज जो है एक्सरसाइज 8.1 केसी सिन्हा से हम पूरा आपको सोल्व करवाने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। इसीलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा लेक्चर ना देते हुए। देखिए जैसा कि हम ये जो है पूरा फिगर हम बता चुके हैं, फिर भी फिगर चाहते हैं तो हम बता देते हैं। देखिए एक हम फिगर ये वाला बोले थे कि ये जो फिगर होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये फिगर क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये जो होता है लंब होता है। ये ए बी और सी तीन ही फिगर पे पूरा का पूरा बन जाएगा। 3 से 4 फिगर। पहला ये, दूसरा ये तो सिंपल वाला फिगर होता है, ठीक है। इसको समझने से पहले इसको समझा देते हैं। देखिए ये ए बी सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर दो समकोण होता है, आपको पहले भी बोल चुके हैं। सामने वाला कर्ण होता है। जब भी समकोण हो तो सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? सामने वाला कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेनस होता है। जो भी इसका मान दिया हुआ रहेगा, कुछ कुछ तो मान दिया हुआ ही रहेगा। इसका मान भी कुछ भी दिया रहेगा, इसका मान भी दिया रहेगा, ठीक है। और ये जो होता है सामने, जब भी बोले हैं ना कि जब भी समकोण बनता है तो वो परपेंडिकुलर से बनेगा। जब भी समकोण बनेगा तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर से, यानी कि लंब से। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा है ना, परपेंडिकुलर यहाँ बन रहा है, यानी कि ये क्या है? लंब है, यानी कि ये क्या है? पी, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि लंब है, ठीक है। अब देखिए ये जब भी बोला जमीनी, जो जमीन से जो जुड़ा होता है वो हमेशा बेस होता है, वो हमेशा बेस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। यहाँ भी वही हालत है, ए बी और सी समकोण यहाँ बन रहा है, समझ में आ गया। यानी कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है। नॉर्मल में ये क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी कि पी। ये क्या है? जमीन से जुड़ा हुआ है तो बेस। ये क्या है? हाइपोटेनस। ये क्या है? हाइपोटेनस, क्योंकि ये कर्ण का सामने है। कोई समस्या, कोई परेशानी, जितना ही फिगर हो। अब देखिए एक फिगर अगर ऐसे भी दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये हो गया। अगर यहाँ से भी दे दिया, हम पहले भी बोले हैं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, ठीक है। देखिए ये है हाइपोटेनस, कंफर्म। ये क्या है? हाइपोटेनस। इसके सामने वाला क्या है? हाइपोटेनस। आज क्या और सामने वाला भी हाइपोटेनस ही होगा, क्योंकि जब भी समकोण है तो समकोण के आगे वाला क्या होगा? हाइपोटेनस। और जब भी बोले हैं समकोण जिससे बनेगा वो होगा लंब, जिससे बनेगा वो होगा लंब, जमीन से जुड़ा होगा वो होगा बेस। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। और ये तीनों फिगर से जो है ना, पहला वीडियो में हम क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए आके। अब पाइथागोरस प्रमेय का जो है क्यों हम यूज करते हैं वो भी बता चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा, हम बार बार आपको बोल रहे हैं। 3 फिगर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये फिगर से क्वेश्चन ही बता चुके हैं, हम इसको बार बार नहीं बताएंगे, लेकिन इतना से ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछला वीडियो जाके आप देख लिए होंगे, मैं ऐसा करता हूं। अगर नहीं देखे हैं तो अभी तक अभी आप जाके देख लीजिए। अब देखिए हम क्वेश्चन पर बताते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हम जो है 5 या 6 तक हम बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक बार बता रहे हैं 7 नंबर, देखिए बता रहे हैं 7 नंबर क्या है कि क्वेश्चन है साइन थीटा, नॉर्मल क्वेश्चन है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, 4/5। अब बोल क्या रहा है? cos थीटा और tan थीटा, cos थीटा और tan थीटा का मान। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। आपको देखिए एक चीज बताता है, जब भी 4 5 होता है ना, ट्रिपलेट में होता है क्या? एक 3 हो जाता है, 3 4 और 5, ये ट्रिपलेट होता है। कैसे होता है देखिए हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए एक बना लिए, ये तो नॉर्मल फिगर बनेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया समकोण, ये हो गया परपेंडिकुलर पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। ये सिर्फ बता रहे हैं सोचने के लिए नहीं, फिर से रिवाइंड करने के लिए। उसके बाद हम ऐसा नहीं, हालांकि क्वेश्चन नहीं बताएंगे। देखिए डी, अब देखिए क्या दिया हुआ है? साइन थीटा और फॉर्मूला क्या होता है? P/H। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 4/5, यानी कि 4/5, यानी कि H का मान 5 है, P का मान क्या है? 4 है। ये सिर्फ बता रहे हैं नहीं, ये सबसे ऐसे समझा रहे हैं। B का मान पूछ रहा है तो B का मान क्या होता है? B का फॉर्मूला क्या होता है? B = H² - P², H² - P²। देखिए वहां देखे नहीं है, देखें जानबूझ के। H², H का फॉर्मूला 5, वो बताए हैं आप लोग को, 5 का स्क्वायर माइनस P का परपेंडिकुलर यानी कि 4। अगर नहीं देखे तो हम बार बोल रहे हैं कि आप जो है फॉर्मूला का जाके पूरा देख लीजिएगा, बता रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। 25 - 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9, यानी कि √9, यानी कि 3। क्या हो जाएगा? 3 आगे ना, 3 ट्रिपलेट, 3 4 और 5, ये ट्रिपलेट में काम देगा आपको जब ऑब्जेक्टिव बनाएगा तब, ठीक है। यानी कि बी का मान तो आ गया आपके पास, क्या गया? बी का मान आ गया कितना? 3, बी का मान आ गया 3। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, यानी कि 3, यानी कि यहाँ लिख दिए 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब इतना कंफर्म है तो अब बताइए cos थीटा से tan थीटा का मान क्या निकालने में है? cos थीटा इज इक्वल हो जाए B/H। B का वैल्यू पता है 3, H का वैल्यू कितना आया है 5। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू P/B, P/B, यानी कि P का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए 4, यहाँ का 4, यहाँ कितना दिया हुआ है? B 3। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए एक बार।
7 नंबर कंप्लीट हुआ तो अब 8 9 और 10 आगे चलते हैं। देखिए एक ही टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा हम नहीं बताएंगे, बता रहे हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी इतना अच्छा से हम सबको बता चुके हैं कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए, वरना आप पछताइएगा, हम नहीं। अब देखिए ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, 9 भी है, 10 भी है। अब इजी है, ये सब नहीं बताएंगे, एक ही चीज थोड़ी बताते रहेंगे हम। और देखिए एक पॉइंट बोला है तो हम बताते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यानी कि 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, वैल्यू क्या चीज का पूछा है, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान। अब देखिए पहले तो पॉइंट हटाइए, पॉइंट रहेगा क्या, 75.100, कोई दिक्कत नहीं। 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4। अब देखिए ट्रिपलेट में पहले भी बोले जब 3 4 आ गया, 3 4 टेन क्या होता है, P/B, P/B, कोई समस्या नहीं। अब देखिए जब P/B यानी कि 3 और 4, अभी ट्रिपलेट बोले जब 3 4 आ गया तो 5 हो जाएगा, यानी कि 3 4 और 5। सबसे बड़ा क्या बोले हैं, हाइपोटेनस, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस। कोई समस्या, कोई शिकायत नहीं। देखिए क्या होता है, कभी भी कोशिश करें ना, हमेशा नहीं, लेकिन जब बी होता है ना, बी होता है पी से छोटा, हमेशा नहीं होता है, रियल केस में बता रहे हैं कि जो अब ना मान दे ही दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा कोशिश करिएगा ना कि पी जो होता है ना वो बी से बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ तीनों का मान हमको पता चल गया, साइन थीटा का मान पता नहीं चल जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, P का वैल्यू पता है 4/5। कोई समस्या, कोई शिकायत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या होना नहीं चाहिए। आराम से इसलिए नहीं बता रहे कि आराम से क्या बताए, तो क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले हम सब प्रूव करा चुके हैं। अब एक ही चीज को हम बार प्रूव नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, कोई 4K और 5K में नहीं चल रहा है, हम खुद 4K और 5K का स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या, कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब बाकी जो है आगे सेम ही है। एक क्वेश्चन 17 नंबर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3 साइन थीटा, सॉरी √3 कॉस थीटा, कॉस थीटा। हमको पता है कंफ्यूज नहीं होगा, आप लोग महान है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। देखिए ये √3 है ना, इसको छोड़िए ना, ये डिजिट में है, कॉस को इधर लाइए ना, साइन थीटा। सर जी क्यों लाइएगा ना, क्योंकि एक फॉर्मूला बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप तो महान है, आप तो वीडियो देखे नहीं होंगे, आपको बता देते हैं कि इसका मान होता है tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर। अब देखिए √3 तो बच गया, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये √3, कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्योंकि कॉस जब इधर लाए हम, देखिए अभी हम बता रहे हैं साइन थीटा हो गया ना, कॉस जब हम इधर लाए तो बच गया √3 है ना, सिर्फ क्या बच गया, √3। मिटा क्यों दिए हैं, क्योंकि आपको बता रहा है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, √3 क्या आएगा, √3 बचेगा सिर्फ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब देखिए tan चल रहा √3, और √3 जब कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, यानी कि P/B होता है। अब जब P/B जब होता है तो H का वैल्यू क्या होता है, √P² + B²। अब P का मान क्या हो, देखिए दिया हुआ है √3, यानी कि 3 हो जाएगा। जब भी √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा ना, फिर भी कर दे रहे हैं एक बार। √3 यानी कि 3 + 1 = 4, 4 का रूट क्या होगा, 2। कोई समस्या, कोई शिकायत नहीं। √3 है ना, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, सिर्फ 3 होगा। कोई समस्या, कोई शिकायत नहीं। अब देखिए तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, जब H का वैल्यू ये हो गया तो sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो P का वैल्यू कितना, P का वैल्यू कितना, √3, H का वैल्यू कितना, 2। कोई समस्या नहीं। cos थीटा = B/H। अब देखिए B/H, तो B का वैल्यू कितना, B का मान 1, तो 1/H का मान कितना, 2। कोई समस्या होना नहीं चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। देखिए जो ज्यादा समझाने वाला चीज होगा हम समझा देंगे, लेकिन ये सब में कोई समझाने का चीज नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा समझ जाना है, उसके बाद खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा देना, हटा दे। हम बार बार बोले 2K और 3K में नहीं वीडियो चल रहा है, हम खुद 2K और 3K का स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला। अब ये क्या, तो cot थीटा है, ये तो इजी है। अब देखिए बोल क्या रहा है, साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा। एक दिया हुआ है, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है ये 19 क्या है, 19। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि साइन थीटा बराबर cos थीटा, और थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेके 90 के बीच में है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि कंफर्म है कि ये
इसी टाइप का हो जाएगा। ये सिर्फ दिया हुआ क्यों होता है पता है? भड़काने के लिए, क्योंकि ऐसे भी पता है कि एक समकोण होता है कि नहीं होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब देखिए ये थीटा का वैल्यू है, यानी कि थीटा यहाँ आ जाएगा, थीटा मान लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, जब बोल रहा है तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान बताइए। अब बोल रहा है साइन थीटा और कोस थीटा का मान बताइए। ये देखिए ए, ये देखिए बी, ये देखिए सी। कोई समस्या कोई शिकायत होना नहीं चाहिए। अब देखिए इसका आप दो टाइप से बना सकते हैं। पहला क्या है, यदि आप एक कॉस को इधर ले आइएगा तो साइन थीटा और बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। देखिए इससे बनाएगा तो क्या होगा कि ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, 1 इसका भी हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा √2 हो जाएगा ना, √2। यानी कि देखिए अब यदि हम इसके अनुसार चलें तो यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर p/h, p का वैल्यू 1, h का वैल्यू √2, cos थीटा बराबर b/h 1/√2। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। देखिए अब ये भी आंसर दिया हुआ है, देख लेते हैं आंसर भी 19 का क्या दिया हुआ है, 19 का सेम चीज है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आंसर इस पे मिला दिया कि देखिए इसका दो टाइप से बना सकते हैं, लेकिन हम अब वो टाइप अभी नहीं बताएं, इसलिए हम आपको नॉर्मल बताएं, सिंपल बताएं, क्योंकि वो टाइप तो हम बताए नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक ही चीज बार बोल रहे हैं, पागल नहीं समझिएगा हमको, पागल तो है नहीं ऐसे, लेकिन आप समझिए लीजिएगा तो क्या कर सकते हैं भाई बताइए। ये नंबरिंग हटा देते हैं। अब देखिए फिर वो क्वेश्चन आगे चल के आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कौन लगता है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है क्या, x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, अब cos थीटा और 1/tan थीटा पूछा है, तो cos थीटा पूछा है और पूछा है 1/tan थीटा। ठीक है, 1/tan थीटा, इसको cot थीटा देखिए अभी नहीं बताएंगे, यही मान पूछा है, यही मान पूछा है। अब देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, यानी कि एक सम बना लिए हैं तो क्या दिक्कत है, बना लेते हैं ना, a b और c को मान लिया थीटा को, सामने वाला p, यानी कि p का वैल्यू कितना, x² माइनस y², h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है x² प्लस y², प्लस y²। तो b का मान निकालना है, तो b का मान क्या करेंगे, तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √h² माइनस p²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए √h² का फॉर्मूला क्या, h² बराबर कितना दिया, x² प्लस y² प्लस y² माइनस का होल स्क्वायर दिया ना, माइनस p² क्या है, x² माइनस y² का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर दो चीज, एक चीज तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं बताएंगे आपको, कभी समझ में नहीं आएगा आपको। x² a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता है ना, बता देते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab जो होता है ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² और माइनस 2ab। यहाँ का कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला सिर्फ लिख दिया है क्योंकि आपको आता है। ठीक है, तब a प्लस b का होल, देखिए एक a² हो जाएगा, x² का x4 हो जाएगा, प्लस b² तो y² का हो जाएगा क्या, y4, a² प्लस b² अब प्लस 2ab यानी कि 2x² y², कोई समस्या नहीं, माइनस इसका हो जाएगा a² प्लस b² यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा y के पावर 4 और माइनस हो जाएगा 2a और b x² और y²। कोई समस्या कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। अब देखिए x², अब देखिए प्लस और माइनस का क्या फंडा है, देखिए लॉजिक, x4 प्लस y4 प्लस 2x² y² माइनस x4 प्लस का, देखिए जब ये माइनस से गुना हो जाएगा सब माइनस कर देगा, सब में माइनस कर देगा, देखिए x4 माइनस y4, अब ये हो गया माइनस, तो ये जो होगा प्लस 2x² y²। कोई समस्या, देखिए ये निगेटिव में ये पॉजिटिव में, भैया ये कहना है अमीर गरीब को खा जाएगा, अमीर क्या होगा गरीब को खा जाएगा, खा गया, अमीर गरीब को खा गया। ये हो गया 2x² यानी 4x² y², 4x² और y², अगर अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा 2x y। कोई समस्या कोई शिकायत, यानी कि b का वैल्यू आ गया कितना 2x y। एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा,
2x बाई 2x बाई। इतना समस्या, इतना शिकायत कुछ तो होना नहीं चाहिए आपको, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इतना तक समझ में आ गया ना कि b का वैल्यू हम कैसे निकालें, b का मान कैसे निकालें। अब देखिए इसको हटाइए और अब मान लिख दीजिए। अब तो कुछ है नहीं, अब तो सिर्फ मान लिखना है। इसको बोले हैं क्या, ये p है तो यानी कि x स्क्वायर है और माइनस बाई स्क्वायर। ब्लैक वाला लाइएगा मार्कर, ब्लैक वाला मार्कर सर जी। इंकवा देखिए इसमें काहे खत्म हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब भी इसका मान जो हम लिखे हैं 2x और y, क्योंकि नहीं चल रहा था पेन उसके लिए सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा होगा। अब देखिए जब भी बोले तो cos थीटा का मान बोले ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h। b का मान कितना 2x बाई अपॉन h का मान कितना, ये होता है ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। जब भी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हो ना, तो 2x बाई ही होगा। इसको याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। अब देखिए 1/10 का फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि cot थीटा होता है, कहते हैं cot थीटा। अब cot थीटा का वैल्यू कितना, मान कितना b अपॉन h, कोई b अपॉन p, b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दिया 2x बाई, p का मान कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है कितना 20। यहाँ 20 तक कंप्लीट। अब आगे बताते हैं। देखिए आज कम से कम 40 के अप्रॉक्स हम बता देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। 20 तक बता दिए हैं, अब आगे देखिए। इतना अच्छा से तो खैर बताना पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला प्रूव करा चुके हैं, इसलिए स्पीड में चल रहा है। क्या करें, स्पीड में चल रहा है। अब देखिए अब एक 21 नंबर क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपसे, बन जाएगा, रीची है लेकिन फिर भी बता रहे हैं, मतलब बोलिएगा कि काहे छोड़ दिए भाई। tan थीटा का फॉर्मूला दिए, tan थीटा बराबर दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर और क्या दिया हुआ है माइनस n स्क्वायर अपॉन क्या दिया हुआ n। अब पूछ रहा है sin थीटा और cos थीटा। अब देखिए sin थीटा cos थीटा, tan थीटा का मान कितना हो, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन p, यानी कि p और b का मान दिया हुआ है, यानी कि p और b का मान दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं। h का पहले निकाल लेते हैं, h बराबर फॉर्मूला, क्योंकि थीटा दिया हुआ है तो फिगर बनाइए ना बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें थीटा इसमें थीटा है, फिगर बनाइए ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं। h बराबर फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि p बराबर कितना p का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर। तो देखिए जब स्क्वायर होगा तो रूट कम खत्म कर देगा, स्क्वायर होगा तो रूट खत्म कर देगा, ये फिर भी बता रहे हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b का कितना n का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए m स्क्वायर n स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट खत्म होगा तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कोई फार्मूला में दिक्कत है तो माफ कर दीजिएगा। अब देखिए ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या बोले हैं, पॉजिटिव जो होगा यानी कि जो अमीर आदमी होगा वो गरीब को खा जाएगा, खा गया, बचा कितना m स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, यानी कि h बराबर ये हो गया, h बराबर m हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पूछा क्या है साइन थीटा और cos थीटा, तो साइन थीटा बराबर p अपॉन h। देखिए h का मान दिया हुआ m, p का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और h का वैल्यू कितना m, कोई समस्या नहीं। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर b अपॉन h, b का मान कितना दिया हुआ n, तो n अपॉन m, h का मान दिया हुआ m। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए एक बार। ज़्यादा टाइम क्यों दें, तो ज़्यादा टाइम आप खा जाइएगा हमरा, और हम नहीं चाहते हैं कि आप मेरा टाइम खाइए, हम खा सकते हैं सबका टाइम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमको भी हक नहीं बनता है कि आपका टाइम खा जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं तो हो सकता है कोई गलती भी हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10। अब √10 है तो नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है h अपॉन p। ठीक है, तो पहले अब पूछा क्या है पता है, थीटा का अन्य पूछा, अन्य का मतलब कहता है यानी कि x जो और आता है, तो यानी कि थीटा में और क्या बचा, कोसेक के अलावा क्या बचा, साइन थीटा बचा, कॉस थीटा बचा, tan थीटा बचा और cot थीटा बचा और सेक थीटा बचा।
तो दिक्कत इसके अलावा कोई बचा नहीं ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका जब बोला है कि एच और पी दिया हुआ है तब बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको भी मालूम है, यहाँ देखिए लिख भी दिए हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच बराबर कितना, एच बराबर दिया √10, √10 जो है उसका स्क्वायर माइनस पी का मान कितना 1 का स्क्वायर। अब देखिए √10 है यानी कि 10 हटा दिए तो क्या हो जाए 10 और माइनस 1 √9 यानी कि 3। कोई समस्या नहीं। ये किसका मान हो गया, ये किसका मान हो गया, ये बी का मान हो गया। ये किसका मान हो गया, बी का मान हो गया। अब हमको निकालना क्या है, बी का मान दिया हुआ है एच, पी का मान दिया हुआ है एच का मान दिया हुआ है, बी का मान आइए गया। अब देखिए थीटा का मान यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपको ही बोले हैं, देखिए पी अपॉन एच, तो पी का वैल्यू कितना 1 अपॉन √10, कॉस थीटा का बी अपॉन एच, तो बी का वैल्यू कितना 3, तो 3 अपॉन √10, टेन थीटा बराबर कितना पी अपॉन बी, पी का मान कितना 1, तो 1, और बी का मान कितना दिया हुआ है देखिए 3, तो 3। तो कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा होता है 3 अपॉन 1, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, सेक थीटा बराबर इसका उल्टा यानी √10 अपॉन 3। फॉर्मूला में सब लिखा चुके हैं, बार बार हमें किसी ने बताना चाहता है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा √10 अपॉन 1 दिया हो, जो कि दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है, फिर हम लिख दिए। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हो गया 23, देख लीजिए एक बार, बाकी हम बात खत्म करते हैं। ये देखिए बुक है मेरे पास, जो कि आपके पास भी होगा। अब देखिए अगर नहीं है तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि बुकवा जरूरी है आपके लिए। 23 हो गया ना। अब देखिए हम बार बार बोलें कि जो एक ही टाइप का होगा हम एक ही टाइप वाला नहीं लिखेंगे, बाकी आगे हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 23 हो गया। अब हम इसमें कौन सा लग रहा है, हाँ अब थोड़ा सा बताते हैं 24 का, एक दो बताते हैं। हम चाहते हैं कि 24 का जो है आपको कौन बता देते हैं 1 2 3, हाँ एक बता देते हैं। tan थीटा tan a बराबर दिया हुआ है √3 अपॉन 2, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है साइन ए, जबकि ये जो हम कल करवा चुके हैं क्वेश्चन, ऐसा हम लोग क्वेश्चन करवा चुके हैं, और कॉस ए, इससे हार्ड क्वेश्चन करवा चुके हैं तो इजी है, फिर भी बता दे रहे हैं तो बोलिए किताबा से नहीं बताया। देखिए अब ए का मान दिया हुआ एंगल होता है, अब तो कुछ मानना नहीं है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन बी, एच का मान निकालना है, तो एच का मान निकालेंगे तो √p² और प्लस हो जाएगा b²। अब b का मान दिया हुआ है कितना √3, अब बार बार क्या लिख रहे हैं √3 को हो जाएगा 3 और प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 यानी कि 4, यानी कि 4 3 7 यानी कि √7। कोई समस्या नहीं। अब cos साइन ए और cos ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन एच और प्लस b अपॉन एच। देखिए इसमें जब एंगल अलग रहता ना तब हम कुछ नहीं करते, जब एंगल अलग नहीं है तो एक ही है तो हम एच का वैल्यू ले देते हैं, एच और p प्लस b। अब देखिए p प्लस b यानी कि p प्लस b, और देखिए p का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ √3 और प्लस 2 अपॉन एच, एच का मान कितना दिया हुआ है √7। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई शिकायत होना आपको नहीं चाहिए, यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे तो माइनस प्लस है, उससे हम कोई दिक्कत नहीं। एक ही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन एक ही क्या बताएं बार बार हम, यहाँ तक देख लीजिए बाकी बात खत्म करिए। एक ही क्वेश्चन 24 का थोड़ी बताएंगे हम, क्योंकि 24 का एक ही टाइप का क्वेश्चन है। नहीं बनेगा तब आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि एक ही चीज को हम बार बार बताएं, रिपीट करें। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 25 का बोलता है कि भैया cot थीटा बराबर दिया हुआ है, cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो हमको बताओ वैल्यू किसका, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। फिर क्या दिया हुआ है देखिए ये हो गया, और दूसरा दिया हुआ इसी में लगा हुआ है कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए इसको हम बार बार पहले प्रूव करेंगे पहले, लेकिन इसका देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपको ही मालूम है b अपॉन p, ठीक है। तो b अपॉन p यानी कि h का फॉर्मूला का थोड़ा निकालना पड़ेगा, तो h का होता है p² प्लस b² या फिर b² प्लस p का जो भी लिखिए, लेकिन देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 8 8 64 प्लस 7 49 यानी कि 9 4 13 का 3 बाकी 1 छोटा 10 1 11 यानी कि √103 सॉरी 113 √113, ठीक है। अब देखिए इसका देखिए, अब इसको हम लाते हैं नीचे, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस
cos थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, पता है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ तक जानते हैं क्या? नहीं जानते फिर भी जान लीजिए। तो यानी कि a है ये वाला और ये b है, इसमें a है और इसमें b है। कोई समस्या कोई शिकायत नहीं। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अब प्लस साइन का स्क्वायर यानी कि साइन का थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर अब माइनस होगा, सॉरी माइनस बी स्क्वायर है ना, तो बी का कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए 1 है तो 1 लिखिए, प्लस साइन थीटा को क्या बोलते हैं, पी अपॉन एच का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन इसका हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो यानी कि पी अपॉन एच। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका होल स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है यार, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं बार बार। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो अब आगे देखिए 1 माइनस पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू कितना, देखिए नहीं तो फिर इसको डायरेक्ट हम बनाते हैं। यहाँ तक सॉल्यूशन कर दिया ना, यहाँ तक अगर सॉल्यूशन कर दिया तो एक चीज और बताते हैं, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एच स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा तो एच स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई परेशानी, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। एच का मान कितना, एच का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ है रूट 113, और जब एच स्क्वायर आएगा यानी कि स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट को खा जाएगा यानी कि 113 हो जाएगा। अब माइनस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 अपॉन एच का फिर से 113 रूट खाया, बी का वैल्यू कितना 49, तो 49। अब देखिए 9 बचा 10 में से छो गया तो 4 49, ये हो गया 113, ये हो गया 9 यानी कि 9 जब है तो 9 यानी कि 3 यानी कि हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 9 यानी कि 4 यानी कि 4, और क्या हो जाएगा ये बचा 10 में से 4 गया तो हो गया 6, यानी कि 49 अपॉन 64। कोई समस्या होना नहीं चाहिए, यानी कि 49 अपॉन 64। आप लोग देख लिए, चेक कर लिए क्या, आगे बढ़ा जाए, हाँ बढ़ा जाए, चलिए। काहे किलकारी मार रहा है यार, आगे तो बताओ। ठीक है बता रहे हैं, रात में कुछ क्लास करवा रहे हैं, थक जाते हैं कि नहीं थक जाते हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, फिर भी आप लोग को तो शेयर करना नहीं है, कोई बात नहीं मत करिए, हमको क्या है, आप ही का नुकसान होगा। अब देखिए ये बोल क्या रहा है 26 में, देखिए 1 का बन जाएगा क्या, 1 का बन जाएगा तो 2 को बताते हैं, लेकिन चलिए 1 का बनेगा कि नहीं बनेगा फिर भी बता दे रहे हैं। 26 का जल्दी से बताते हैं क्योंकि 40 तक बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, 26 का बता दें। देखिए लिखा हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो जांच करना क्या है, यानी कि प्रूव करना क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए थीटा का जगह ए दिया हुआ है, अब अकाउंट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि कॉट ए बराबर हो जाएगा 4 है तो नीचे जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4/3। कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी, एच का वैल्यू नहीं है तो एच का वैल्यू निकाल देते हैं, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 दिया 9 यानी 4 4 16 प्लस 9 25 यानी कि 5, एच का मान हो गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी ट्रिपलेट में बता चुके हैं कि जब 3 और 4 दिख जाए ना पी और बी का तो एच का मान 105 होता है। ठीक है, ट्रिपलेट हम बता चुके हैं। अब देखिए अब इसको प्रूव करने के लिए एक दिमाग लगाइए, कुछ दिन दिमाग लगाइए, दोनों को बराबर में करिए, दोनों को बराबर में, जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर लिखिए, माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर पहले आराम से तोड़िए, यह हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए बराबर में कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा क्या बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में से काट तो बलिया डायरेक्ट कैसे काट दिए हैं, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन
हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर में दिया हुआ एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए ऐसे भी अगर आप लगाइए ना दिमाग, देखिए कैसे नहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए एच का फॉर्म मान दिया हुआ, सब मान दिया, तो बी का मान कितना देगा, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस पी का स्क्वायर 4 यानी कि 16 अपॉन बी और इतना। देखिए अभी आपको बताया ना एच बराबर फॉर्मूला होता है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट एच का मान लिख दीजिए, इसका डायरेक्ट इसका मान लिख दीजिए एच का मान कितना दिया हुआ है 5 तो 5 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 16, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में 5। अब देखिए दोनों बराबर आ गया ना, बस यही तो लाना था, बात खत्म। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए आगे कुछ नहीं है, सत्यापित करना है तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आगे भी जितना भी फॉर्मूला प्रूव करना है वो सब ऐसे ही है, ठीक है। अब देखिए क्या 2 को ही बता दें, हाँ तो बोलिए कि 2 हार्ड लग रहा था इसी लगता है छोड़ दिए, नहीं 2 का ही बता देते हैं। इसको मिटा दिए, छोड़िए, आप फॉर्मूला याद रखिए, इतना बार फॉर्मूला बताएगा तो जानवरों को याद आ जाएगा, आप तो इंसान है, याद तो करे नहीं होंगे। अब देखिए 26 का फर्स्ट वो था, ये सेकेंड ये है, सेकेंड ये है। देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है, देखिए इधर सेकेंड में बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए और बी और सी यानी कि बी समकोण है, बी समकोण है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोला कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो समकोण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोल क्या रहा है, tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है 2 sin a, और बोल क्या रहा है पता है 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 आएगा, यानी प्रूव्ड करना है ये, तो प्रूव्ड करना है तो पहले इसको देखिए, tan a बराबर इतना है तो 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि p और b का मान क्या होता है, यहाँ पर सेम दिया हुआ है, यानी कि इसका मान 1 दिया हुआ है और इसका मान 1 दिया हुआ है, तो इसका मान √2 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये साइन है, ये कॉस है, तो हम देखिए साइन ए डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर में 1/2, 1/2, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 1/2 क्यों लिखे, क्योंकि ये जो 1 ये इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा बटा में, ठीक है। अब देखिए साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h इंटू b/h बराबर में क्या हो जाएगा, अब इधर देखिए ये तो 1/2 ही है, तो p और b, तो p इंटू बी अपॉन h स्क्वायर। अब देखिए p इंटू बी, p का वैल्यू कितना है 1, b का कितना 1 अपॉन h स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है, देख लीजिए खत्म हो गया 26 का 2 भी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। देखिए आराम से क्यों नहीं बता रहे, सॉल्यूशन है यार, क्या आराम से बताएं, क्वेश्चन आराम से बताने की चीज है, जिसमें हम मेहनत करना था वो हम कर दिए हैं, क्वेश्चन में आपको मेहनत करवाना है, बताइए क्वेश्चन में मेहनत नहीं करवाना है, बस यही जानिए, क्योंकि 26 का कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, 27 वो भी इजी है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं कि बता दें, अब 27 से रहने देते हैं, 28 से कल बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक था, थैंक यू फॉर वाचिंग। देखिए 26 तक हम बता दें, ठीक है, आज हम 30 तक ही बताएंगे, इसलिए बताएंगे 30 तक क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, क्या हो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और आप लोग देख नहीं पाइएगा, ठीक है। 23 यानी कि छोड़ी 29 का आप देखते हैं, 29 का होता है नहीं, 26 तक बता देना, 27 देखते हैं, 27 क्या होता है, 27 कैसे बनता है, देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोल क्या रहा है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, थीटा का जो मान है वो क्या बोले हैं 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये तो ऐसे भी अगर आंख मूंद के समझ लीजिए, जब भी ये आ जाएगा ना, जब भी ये फॉर्मूला इससे जब रिलेटेड आ जाएगा फॉर्मूला तो समझ लीजिएगा कि 90 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जब हो गया कंडीशन दिया हुआ है तो कंडीशन दे या नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब मान क्या पूछा है 1 प्लस cos थीटा का, 1 प्लस cos थीटा का, 1 प्लस cos थीटा का मान पूछा है, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना दिया हुआ है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/2,
होगा कि नहीं होगा, 4 जाएगा इधर तो हो जाएगा 4 रूट 3 सॉरी 3/4 और स्क्वायर जब है तो इधर रूट में बदल जाएगा तो रूट 3/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन थोड़ा सा हम फास्ट बढ़ाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन जरूरी है आपको सिर्फ समझने के, लेकिन इसके पहले फॉर्मूला जितना बताया है ना अगर उसको देख लिए ना तो सॉल्यूशन आपको कुछ नहीं लगेगा, हम गारंटी देते हैं आपको। अब देखिए sin थीटा बराबर इतना हो गया, ठीक है, तो थीटा का मान क्या होता है P/H, यानी कि b घट रहा है तो भैया b का पूर्ति करो यहाँ पर, b बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 यानी कि 2 2 जा 4 माइनस 3 1 का तो 1 ही होता है 1 लिख दीजिए, यानी कि b का वैल्यू हो गया 1, b का मान हो गया n। अब देखिए 1 प्लस cos थीटा दिया हुआ है तो 1 प्लस cos थीटा का मान b/h, तो h इधर जाएगा तो h प्लस b/h। h का मान कितना, यहाँ देखिए 2 प्लस b का मान कितना 1/h का मान कितना 2, यानी कि 3/2। कोई समस्या कोई शिकायत नहीं, देख लीजिए इजी वे में बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन थोड़ा फास्टे पढ़ाएंगे, तो क्वेश्चन बहुत सारा बताना होता है। अब इसको हटा देना, हटा देते हैं। 27 कंप्लीट, अब 3 क्वेश्चन और बचा है, देख लीजिए। 28 नंबर बोल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू P/Q। P/Q। अब देखिए tan थीटा और फिर पूछ क्या रहा है, tan थीटा बराबर तो इतना हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि P sin थीटा माइनस Q cos थीटा अपॉन P sin थीटा और प्लस Q cos थीटा। अब देखिए इसको समझ लीजिए, अभी भूल जाइए, इसको भूल जाइए और इसको याद रखिए कि tan थीटा दिया हुआ है P/Q, तो tan थीटा P/Q जब दिया हुआ है P/Q ने एक बार और देख लेते हैं। अब देखिए तो P का P वैल्यू दिया हुआ है, Q जो दिया हुआ है वो B का वैल्यू दिया हुआ है, H का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए H बराबर ये आ गया मान, अब क्या बोल रहे हैं P और Q और ये हो गया, तब देखिए वैल्यू रख के देखिए P हो गया इंटू साइन थीटा बराबर P/H माइनस Q इंटू कॉस थीटा बराबर P/H अपॉन P है तो P इंटू साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा P/P में हो जाएगा H और प्लस Q हो जाएगा तो Q इंटू कॉस थीटा हो जाएगा P/H। अब देखिए सब में क्या है, अगर आप चाहिएगा तो H काट सकते हैं क्योंकि H और H इसमें सब में है, H इसमें भी H इसमें नीचे में भी बराबर में है और ऊपर में बराबर में, नहीं तो इसको एक बार और ऐसे करके समझा देते हैं ताकि आप बोलिएगा कि डायरेक्ट कैसे काट दिए, नहीं डायरेक्ट कहाँ काटेंगे भैया, आपका डर है कि नहीं। एक बार और लिख देते हैं, H हो गया तो ऊपर क्या हो गया P स्क्वायर माइनस Q और इंटू B का मान कितना दिया हुआ है, देखिए B है, B का वैल्यू दिया हुआ है Q, B का मान कितना दिया हुआ है Q, तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन, अब देखिए P तो P स्क्वायर अब माइनस नहीं प्लस Q है, अब B का वैल्यू अभी बोले हैं कि Q दिया हुआ है तो Q स्क्वायर अपॉन H, यह से H कैंसिल क्योंकि H दोनों में बराबर होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यानी कि P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कोई दिक्कत, आंसर 27 कंप्लीट। ये 27 नहीं था सर जी, 28 था, ये क्या था 28। अब आएंगे सर जी 29 में क्या दिया हुआ है, 29 जो है यार हलवा है, इसको नहीं बताएंगे हम, 29 का दोनों हलवा है, बना के देखिएगा, 30 भी है वो ही हलवा है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं ना है। 30 नंबर क्या प्रूव करना है, देखिए सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13.5, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13.5, ठीक है। प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड करना है 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा और माइनस 9 कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना आया है 30 नंबर है ना, 3 आना है, इसका 3 लाना है मतलब, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
b यानी कि h अपॉन b। तो p का मान कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 5 का स्क्वायर, 13 का 169 माइनस 25, 4 4 1 रूट 144 का होता है, 12 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि p का मान हो गया इतना। अब देखिए इसको बनाने से पहले इसको 3 को तो आंसर लाना है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना होता है, देखिए इसको डायरेक्ट 2p अपॉन h माइनस 3 है, कॉस थीटा का होता है b, तो b अपॉन h। अब क्या है 4 साइन थीटा का होता है p अपॉन h माइनस 9 है, माइनस में ना दोनों है, देख लेते हैं। हाँ 30 माइनस में, ठीक है 9 और cos थीटा का b अपॉन h। अब देखिए बोले ना h जब बराबर है ना, तो देखिए लिख देते हैं 2p माइनस 3b अपॉन 4p माइनस 9b। जब भी इसको बने ना ऐसे बनाइए, क्योंकि ऐसे आसान होगा, क्यों वैल्यू बार बार रखना, ऐसे h कैंसिल, 2p तो 2 और इंटू p का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 दूनी यानी कि 12 माइनस 3 इंटू b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 अपॉन 4 इंटू p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 फॉलो माइनस 9 इंटू b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 यानी कि 5। अब देखिए 12 दूनी 24 माइनस 5 दिया 15। अब देखिए 12 चौक 48 माइनस 9 बचे 45, यानी कि ये हो जाएगा कितना 5 यानी कि 9, कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा 3 हो गया प्रूफ्ड, कोई दिक्कत का समस्या नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फास्ट बताने का रीजन क्या था कि इसके पहले हम प्रूफ इतना फॉर्मूला को मेहनत किए हैं, इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं कि हमको नहीं लगता है कि इसमें हमको मेहनत करना पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए हम सबसे पहले बता रहे हैं और लास्ट में बता रहे हैं कि आगे जो भी फॉर्मूला 30 के बाद जो बचा है ना, एक वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे वैल्यू बता करके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।